हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 अगस्त 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि 10वीं। तो आइए हम आज बात करेंगे प्रदेश की 15 बड़ी खबरों के बारे में। तो प्रदेश के नए अपडेट देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटे को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला अपडेट देखते हैं। मोदी जी का नया फैसला, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर पीएम मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की है। यह एक शक्तिशाली हथियार प्रणाली होगी जो दुश्मन के हमलों के नाकाम करने के साथ साथ उन पर जवाबी हमला भी कर सकेगी। अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता पर भारत अब अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। इसके अलावा गगनयान मिशन की तैयारी भी तेजी से चल रही है। गोरखपुर में युवक ने सो रहे पिता की फावड़े से गर्दन काट दी। बड़े भाई के इलाज के लिए जमीन बेचने को लेकर पिता से नाराज था और लोगों से कह रहा था कि अब मैं अपने पिता की हत्या करूंगा। शाम को जमीन बेचने को लेकर बाप बेटे में विवाद हुआ था। चुनाव आयोग ईसीआई ने रविवार को वोट चोरी के आरोप लगाए जाने पर राजनीतिक दलों और नेताओं को कड़ी नसीहत दी। आयोग ने कहा कि अब पुराने चुनावों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाना गलत है, क्योंकि इसके लिए तय प्रक्रिया और समय पहले से था। आयोग ने प्रेस नोट जारी कर कहा, वोटर लिस्ट तैयार कराने की पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दल भी शामिल रहते हैं, लेकिन कई पार्टियां और उनके बूथ लेवल एजेंट्स ने ड्राफ्ट लिस्ट को सही से नहीं देखा और न ही समय रहते कोई आपत्ति दर्ज कराई। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया था। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलकर कर्नाटक में लोकसभा, हरियाणा, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों पर गड़बड़ी कराने का आरोप लगाया था। लखनऊ की महिला को भविष्यवाणी में फंसाकर ज्योतिष ने पति से तलाक कराया। नशीली पदार्थ खिलाकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इसके बाद झांसे में लेकर आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। कुछ ही समय बाद वह महिला के साथ मारपीट करने लगा। वह एक दिन घर से गहने और नकदी लेकर फरार हो गया। पीड़ित महिला ने आरोपी ज्योतिष के खिलाफ चिन्हट थाने में केस दर्ज कराया है। यूपी में भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2027 में हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान से पार्टी ने तैयारी का आगाज किया है। पार्टी और सरकार को फीड से फीडबैक मिल रहा है कि उसे यूपी में लगातार तीसरी बार भगवा परचम फहराने के लिए कई सख्त कदम उठाने होंगे। ऐसे में पार्टी ने 100 से ज्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट काटने का मन बना लिया है। साथ 60 से 80 सीटों पर नए चेहरे उतारे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है कि दिवाली से पहले जीएसटी दरों पर बड़ा बदलाव किया जाएगा। इसका उद्देश्य आम लोगों के टैक्स का बोझ कम करना है। खबरों के अनुसार 12% और 28% के स्लैब को हटाकर अधिकांश वस्तुओं को 5% और 18% के स्लैब में लाने का प्रस्ताव है, जिससे कई चीजें सस्ती हो सकती है। मोदी जी की इस बड़े ऐलान से गरीबों को सामान खरीदने में आसानी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रविवार को कहा कि रूस ने अपने बड़े तेल ग्राहक में से एक भारत को खो दिया है। उन्होंने यह दावा उस समय किया जब अमेरिका भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर 25% एक्स्ट्रा जुर्माना लगाने का ऐलान किया था। एनसीईआरटी की किताब में मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस पार्टी और लॉर्ड माउंटबेटन को भारत पाकिस्तान बंटवारे का दोषी बताया गया है। इसको लेकर कांग्रेस नेता आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से बंटवारा हुआ है। दरअसल एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 तक के लिए भारत पाकिस्तान बंटवारे पर 2 नए मॉड्यूल जारी किया है। इसमें लिखा है कि बंटवारे की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने की, कांग्रेस ने इसे मान लिया और लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे लागू किया। यह जानकारी विभाजन के दोषी नामक हिस्से में दी गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए प्रीलिम्स एग्जाम 3 अक्टूबर 2025 को होगी, वहीं मेंस एग्जाम 8 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के लिए ग्रेजुएशन ICAI की फाइनल एग्जाम की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ भारतीय कंपनी सचिव स्थान ICSI के मेंबर होना चाहिए। और इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 32 साल होनी चाहिए।